Hello everyone, welcome to my channel CBSE Tutorials. Today we will do our NCERT English book of class 10th, A Letter to God. It's the first chapter of this book. Writer or the author of this chapter is G.L. Fuentes. Remember this is very important to memorize the name of author G.L. Fuentes. A Letter to God is a story of a farmer. Before you read, they say faith can move mountains. ऐसा कहना है कि विश्वास जो है वो पहाड़ों को भी हिला के रख देता है. But what should we put our faith in? लेकिन क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए. This is the question this story delicately poses. बड़े आराम से ये कहानी यही क्वेश्चन हमारे सामने रखती है कि what should we put our faith in? Now Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined means destroyed. Asking for 100 pesos. To whom? To God. Who is asking this question? Lencho. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. आपको क्या लगता है कहानी पढ़ने से पहले? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा होगा? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे? इन्हीं क्वेश्चंस को सोचते हुए एक एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी ने दी है. वन ऑफ द चीपेस्ट वेज. चीपेस्ट क्या होता है? सबसे सस्ता. ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वी आर इंडियंस और हमारे सारे आइडियाज़ किस लैंग्वेज में ओरिजिनेट होते हैं? हिंदी में. ठीक है, जब तक हमें हमारे आइडियाज़ खुद को अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्लियर नहीं होंगे तो हमें क्वेश्चन या फिर चैप्टर या फिर कंटेंट का जो मज़ा है, जो मीनिंग है, वो हमारे जहन में नहीं बैठेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. छोटी सी एक्टिविटी है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी का हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. वन ऑफ द चीपेस्ट वे, सबसे सस्ता तरीका है पैसे भेजने का, थ्रू द पोस्ट ऑफिस. आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे हैं या रिसीव किए हैं? यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें करने हैं. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. आपने जब पोस्ट ऑफिस जाना है तो कहाँ जाना है? किस काउंटर पे? जहाँ पे लिखा हो मनी ऑर्डर. बाय अ मनी ऑर्डर MO फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसा टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर. कितने पैसे देने आपने उस पर्सन को? 50 पैसा. फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रेफरली इन ब्लॉक लेटर्स. आपने जो फॉर्म लिया है उसको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी to be sent along with the charges. Now take back the money order acknowledgement counterfoil for your record. तो ये कुछ स्टेप्स हैं बेटा जो आपको बताए गए हैं यहाँ पे कि आपने किस तरह से पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करना है. यहाँ पे इस पेज में आपको बताया गया है. लुक एट दिस पेज. फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म. ये वो फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर का जहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में फिलअप करना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लास टीचर की हेल्प से कर सकते हो, सब्जेक्ट टीचर की हेल्प से जो आपको क्लासेस में इंग्लिश टीच करते हैं. नाउ नेक्स्ट, थिंक अबाउट हु विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच. यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड. आप सोचिए कि आपने किसको पैसे भेजने हैं, कितने भेजने हैं. हाँ, यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड उसके लिए. और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर. यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन. ये आप करके देखोगे. देखो, एक्टिविटीज़ होती हैं आपको क्रिएटिव बनाने के लिए. प्रैक्टिकल लाइफ में आप उस नॉलेज को जो आपने बुक्स में पढ़ा हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है, इस एक्टिविटी का यही पर्पज़ है. आपको सिखाना चाहता है ऑथर
या जिसने भी ये एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया है एक्टिविटी को, कि आप पोस्ट ऑफिस की इम्पोर्टेंस जानें, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने मनी ऑर्डर कैसे करना है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट। हाँ, पोस्ट से जो पैसा मिलता है आपके दोस्त को जो मिलेगा, देखो कि उसको कितनी इंजॉयमेंट मिलती है इससे। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। आप पीछे फॉर्म में देखोगे तो 3 पार्ट्स हैं उसके। द मनी ऑर्डर फॉर्म है, द पार्ट फॉर ऑफिस ऑफिशियल यूज़, ठीक है, एक तो आपने भरना है, एक ऑफिस के यूज़ के लिए है, और थर्ड पार्ट है इसका एक्नॉलेजमेंट। आपने मनी ऑर्डर कराया है, इस बात का प्रूफ आपके पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। वट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, वहाँ पे आप क्या लिखोगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन एडिशन टू दी सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी द साइंड बाय द, इन एडिशन टू द सेंडर, जो भेज रहा है उसके साथ साथ फॉर्म पे किसके साइन होने चाहिए। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट back by the post office to the dash after the dash signs it. The space for communication section is used for dash. The form has 6 sections. The sender needs to fill out dash sections and the receiver dash. ये आप सर्च करोगे और यहाँ फिल करोगे, डेफिनेटली जो आपकी क्रिएटिवनेस है इन्हांस होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. देखिए, जो घर है किसका बेटा, लेंचो फार्मर का। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लेंचो द फार्मर, उसका घर, अकेला घर है, इन द एंटायर फैमिली। बेटा एंटायर का मतलब क्या होता है, होल। पूरी वैली में, पूरी घाटी में, घाटी क्या होती है बेटा, जो 3 साइड से किससे घिरी होती है, माउंटेन से। एक ऐसा एरिया जो अपने तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो, उस घाटी को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को वैली। ठीक है, तो कहाँ पे था घर, अकेला घर था पूरी वैली में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कहाँ पे, एक छोटा सा पहाड़ उसकी ऊंचाई पर। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ये इस हाइट से जहाँ पे उसका घर था, वन कुड सी द रिवर, वहाँ से बेटा क्या दिखाई देती थी, एक रिवर दिखाई देती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न क्या होता है, कॉर्न पता है ना आपको, कॉर्न किसको बोलते हैं, मक्की की फसल को। और कैसी फसल थी वो, राइप मतलब पकी हुई। डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स थे लगे हुए, एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और हमेशा इस बात का दावा करती थी ये फसल राइप कॉर्न की कि अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छी क्रॉप की जो है आउटपुट होगी। हार्वेस्ट, हमें जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसके बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है क्रॉप की, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर। जो एक अकेली चीज धरती को चाहिए वो क्या थी, डाउनपोर, बारिश। ठीक है, बरसात को, हल्की बरसात को क्या बोलते हैं, डाउनपोर। और एटलीस्ट अ शॉर, और एक हल्की सी पानी की बौछार, जैसे हम बोलते हैं थोड़ी सी बारिश, इस चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था लेंचो, नॉर्थ ईस्ट। ये बेटा आपके एमसीक्यूज में प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लो कि लेंचो किस डायरेक्शन में देख रहा था मॉर्निंग में, होपफुली नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उसको पता था कि बादल आएंगे तो किस डायरेक्शन से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। किससे बात कर रहा है लेंचो, अपनी
वाइफ से, नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, पक्का बारिश होएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है बेटा? शाम के खाने को हम क्या बोलते हैं? जो रात को खाना खाते हैं, सपर। ठीक है, तो ये भी आप अंडरलाइन करो। जैसे सुबह हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को लंच लेते हैं, तो जो इवनिंग का हमारा खाना है, शाम का, रात का, उसे हम क्या कहते हैं? सपर। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, वुमेन ने क्या जवाब दिया लेंचो को? कि अगर गॉड की विल हुई, विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, चाह हुई, अगर भगवान ने चाहा तो सचमुच हमें ऐसा पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Now the house until the woman called to them all, come for dinner, come for dinner। देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, डिनर से वो क्या बना रही थी? सपर, है ना, यानी रात का खाना, डिनर। It was during the meal that just as लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब क्या होता है? फ्यूचर में ही हम किसी चीज़ के बारे में बता दें तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन। ठीक है, कैसी बात? फ्यूचर की बात। कई बार हमें लगता है कि आज बारिश होगी, हमें लगता है आज जो तेज़ धूप आएगी, ये क्या है? हमारी प्रिडिक्शन। तो लेंचो ने भी ऐसी प्रिडिक्शन की। कैसी? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, क्या? बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। मुझे नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहाड़ की जो बहुत बहुत बादल, घने बादल, है ना, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। देखो यहाँ पे कितना प्यारा वर्ड लिखा है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी घने बादलों को दर्शा रहा है। ये जो लाइन है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी है। ठीक है, यहाँ पे स्वीट मीठा नहीं है जो आप खाते हो, मिठास है, ताजगी है, यानी एयर कैसी है? फेवरेबल। कैसी है? फेवरेबल, जैसी चाहिए बारिश को। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेयर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." वो कहता है ये रेनड्रॉप्स नहीं गिरेंगी आसमान से। क्या हो रही है? ये अभी प्रिडिक्शन हो रही है, जो लेंचो प्रिडिक्ट कर रहा है, पहले सोच रहा है। These aren't raindrops falling from the sky. ये बूंदे नहीं गिरेंगी आसमान से, क्या गिरेंगे? न्यू कॉइन्स। अंडरलाइन कीजिए, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. Very important, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिग ड्रॉप्स जो हैं वो किससे कंपेयर किए हैं? 10 सेंट पीसेस, सेंट करेंसी है ये। ठीक है, जैसे हमारी करेंसी इंडिया की क्या है? रुपीस, ये यहाँ की करेंसी है सेंट। तो बड़ी जो ड्रॉप्स हैं 10 सेंट, यानी ज़्यादा मनी लेकर आएंगी। ज़्यादा अच्छी बारिश हुई तो ज़्यादा अच्छी फसल होगी। एंड द लिटिल वंस आर 5, अगर छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं पानी की, कम पानी ला रही हैं, तो उनका कंपैरिजन किया है 5 सेंट से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ द रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। हाँ, अभी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने फील्ड को देख ही रहा था, वो फूलों को देख ही रहा था। क्या हुआ? अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, है ना, तेज हवा चलना शुरू हो गई। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। अंडरलाइन कीजिए, व्हाट हैपेंड? लार्ज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स क्या होते हैं बेटा? हेलस्टोन्स होते हैं ओले। ठीक है, आपने देखे होंगे बारिश के मौसम में, जो फसलों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स।
अब यहाँ पे हेल स्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? मैच द फॉलोइंग में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया है सिल्वर कॉइन्स के साथ। याद रखो, बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट के साथ कंपेयर किया था, लिटिल ड्रॉप्स को 5 सेंट के साथ, और जो ये हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुए इनको न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के हैं वो बारिश में आ गए हैं बाहर। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इनको फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है। किसको? अगेन ये क्वेश्चन आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में कि फ्रोजन पर्ल्स किसको बोला गया है, तो बेटा ये किसको बोला गया है? राइट डाउन, हेल स्टोन्स को। ठीक है, फ्रोजन पर्ल्स किसको बोला गया है? हेल स्टोन्स को। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यही बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। और क्या पूछा जाएगा? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा अब तो बहुत ही बुरा होने वाला है, कुछ बहुत हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, हेल स्टोन्स गिरना बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट। अब यहाँ पे फिर अंडरलाइन कीजिए, पूरा खेत किस कलर का हो गया था? वाइट कलर का। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सॉल्ट फिर किसको रिजेंबल कर रहा है बेटा? हेल स्टोन्स को। अब वहाँ नमक तो गिरा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ऑथर हमें क्या बोल रहा है? पूरा खेत वाइट हो गया, जैसे मानो कि क्या बिखरा हो, पूरे किससे कवर हो? सॉल्ट से, नमक से। तो नमक को यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए नमक वर्ड यूज हो रहा है? हेल स्टोन्स के लिए। ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता पेड़ों पर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। नाउ क्वेश्चन इज, हु डिस्ट्रॉयड द कॉर्न? आंसर इज हेल स्टोन्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सारे फूल भी झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है ना वो दुखी हो गई, बहुत उदास हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, बेचारा। जब ये तूफान गुजर गया, लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो अपने बेटों से कह रहा है खेत के बीचों बीच खड़े होकर कि कीड़ों का दल, टिड्डी दल, उसका भी जो झुंड आता है ना, वो भी इससे ज़्यादा हमें कुछ छोड़ जाता है, फसलों को इतना बर्बाद नहीं करता जितना हेल स्टोन्स ने कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास, कौन कह रहा है ये वर्ड्स? लेंचो। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सबसे उदास रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इतनी मेहनत की, किसके लिए की? सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, आज हम, इस साल हम भूखे मरेंगे, ऐसा लेंचो कह रहा है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ये ओरली आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। यस, यहाँ क्वेश्चन में डिड है ना, तो यहाँ होप का क्या हो जाएगा? होप्ड। आंसर में होप का होप्ड हो जाएगा। ये ग्रामर आप साथ साथ में करो। जहां क्वेश्चन में डिड है वहां वर्ब जो है चेंज हो जाएगी। ओके। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और अ शॉवर। ठीक है, उसने बारिश की उम्मीद की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस? मैं ओरली बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हो आंसर्स। लेंचो, नाउ अगेन डिड है, से का क्या हो जाएगा? सेड। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर द न्यू क्वाइंस। वाई? बिकॉज दे ब्रिंग मनी, दे ब्रिंग मनी, गुड हार्वेस्ट। बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स he will get good harvest, good corn, good cereal crop, and ultimately this become good money for him. Okay, so new coins इसीलिए कहा था लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, क्योंकि वो उसके लिए पैसा लेकर आएंगे। How did the rain change? The rain changed into hailstorms. Okay, hailstones. The rain changed into
hailstones or a storm. What happened to Lencho's fields? Lencho's fields were ruined totally. अगर आपको ruined word मुश्किल लग रहा है तो Lencho's fields destroyed. Okay? What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho's heart, Lencho's soul was filled with sadness. Lencho's soul was filled with sadness when the hail stopped. He said, "They will all go hungry that year." These are the wordings of Lencho's. He said that the plague of locust would left more than this. It means his soul was fully filled with sadness. He was disappointed. आप ये सारी लाइन्स इस आंसर में कोट कर सकते हो. नेक्स्ट. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बेटा solitary का मतलब होता है alone, अकेला. ठीक है. इस अकेले घर में जो वैली के बीचों बीच में था, एक सिंगल होप थी. अब किससे होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही उनकी मदद कर सकते थे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा कौन कह रहा है? लेंचो. ये आपको पूछा जाएगा अगर ये पैराग्राफ आ गया, ये लाइंस पूछी जाएंगी. ऐसा किसने कहा? लेंचो कह रहा है इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टोटल लॉस नहीं हुआ है, कोई भी आज तक भूखा नहीं मरा है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो किसके बारे में सोचता रहा? भगवान से मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. वो कहता है भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscious. हमारे मन के अंदर, कॉन्शियस मतलब हमारे इनर हार्ट, इनर सोल, यहाँ पे भी जो कुछ चल रहा है वो भी भगवान देखते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन. अंडरलाइन कीजिए क्या मतलब है इसका? हार्ड वर्कर. ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है? हार्ड वर्कर. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, हार्ड वर्किंग मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ऐसा नहीं है कि वो ऑक्स बन के खेतों में काम कर रहा है, वो एक मेहनती फार्मर है. ही वॉज ए हार्ड वर्कर. ओके, ही डू वेरी हार्ड वर्क एज अ फार्मर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन अभी भी उसको लिखना तो आता है, ऑल्दो वो मेहनत करता है. हाँ, ऑक्स ऑफ अ मैन, खूब हार्ड वर्कर है, लेकिन वो लिखना जानता है. द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place. उसके बाद जो संडे आया उसने एक लेटर लिखा और उसको मेल के थ्रू देने गया. It was nothing less than a letter to God. ये कुछ भी नहीं था. क्या था? क्या था? एक लेटर था. किसके नाम? गॉड के नाम, भगवान के नाम. ठीक है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. इस तरह से उसने लेटर लिखा था कि हे भगवान, है ना, अगर तुमने हमारी मदद नहीं ना की तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे. मुझे 100 pesos चाहिए. He demanded for how much money? 100 pesos. In order to sow his field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At this post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ठीक है. उसने क्या कहा? भगवान को लिखा. एनवेलप के ऊपर क्या लिखा? टू गॉड. वेरी इंपॉर्टेंट. What did he write on the envelope? उसने क्या लिखा? He wrote to God. जैसे हम किसी का एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसने क्या लिखा एनवेलप के ऊपर? To God. Put the letter inside. और उस लेटर को डाल दिया. Still troubled went to town. At the post office he placed a stamp. एक स्टैम्प लगाई उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर के ऊपर and dropped it into the
मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय था वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, वो खुद भी पोस्टमैन था, डाकिया था. हाँ, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, पोस्ट ऑफिस के काम में. वो बॉस के पास जाता है हंसता हुआ, दिल से हंस रहा है. यहाँ पे देखो करेक्टर स्केच पोस्टमैन का. राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमैन. अगर यहाँ वर्ड आया है हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब पहली क्वालिटी पोस्टमैन की क्या थी? हेल्पफुल. ये आपको मैं जब करेक्टर स्केच लिखवाऊंगी ना, लेंचो का भी लिखवाऊंगी, पोस्टमैन का भी लिखवाऊंगी, तो पोस्टमैन यहाँ चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझिए, पहला करेक्टर स्केच जो फर्स्ट फीचर उसके करेक्टर का आता है, दैट इज ही वॉज, पोस्टमैन वॉज अ हेल्पफुल मैन. कैसे पता चलता है? बिकॉज ये लाइन भी आप लिखोगे आंसर में, ही यूज टू हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, जो उसका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो करता है. वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली. अब यहाँ पे लाफिंगली लिखा है ना, तो क्या हार्टली, खुश मिजाज है. ठीक है, तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? एमिएबल. एमिएबल, राइट डाउन, एमिएबल. फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. ठीक है, जो सबके साथ दोस्ती करता हूँ. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. द पोस्टमास्टर कैसा है? उसकी बॉडी फिजिक कैसी है? फैट, मोटा है. एमिएबल जो मैंने बताया, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट है. एमिएबल फेलो है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. इतना हंस रहा है, हंस के ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब क्या है? लाफिंग लाउडली, हर्टली, लाफिंग अ लॉट, खूब ज़्यादा हंसना. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन एकदम से वो सीरियस हो जाता है. क्या बोलता है? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड. डेस्क पे रखता है लेटर को और क्या कमेंट करता है? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. कहता है मुझे इस इंसान का जो ना विश्वास है वो जीतना पड़ेगा जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. और क्या लिखता है? जवाब लिखना उसको शुरू करता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए कि पोस्टमैन ने क्यों हेल्प की लेंचो की. वाई डिड द पोस्टमैन हेल्प लेंचो? इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. वो राइटर का फेथ तोड़ना नहीं चाहता था भगवान के प्रति. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आता है. क्या आइडिया था वो? क्रिएटिव. आंसर द लेटर, हम जवाब लिखेंगे इसका. बट वेन ही, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर की एक और क्वालिटी पता चल रही है. क्या? क्रिएटिवनेस. कितना क्रिएटिव है, आइडियाज लेके आ रहा है ना. तो ये भी हम डालेंगे करेक्टर स्केच में. बट वेन ही ओपनड इट, जब वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गॉडविल. गुडविल क्या होती है? किसी के बारे में अच्छी सोच रखना. ठीक है, दिल से चाहना किसी को. वेन ही ओपनड इट, जब वो खोलता है ना लेटर को, कौन कौन खोल रहा है? पोस्टमैन. इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. उसके प्रति अच्छी सोच तो थी लेंचो के प्रति, लेकिन इससे भी ज्यादा, गुडविल से ज्यादा उसको जरूरत थी पोस्टमैन को. हाँ, इंक एंड पेपर से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत थी. बताओ क्या? क्योंकि उसने डिमांड किया था 100 पैसों के लिए. तो अब आंसर में तो उसको पैसे देने ही थे. तो इंक, पेपर और गुडविल से बढ़कर उसे किस चीज की जरूरत थी? मनी. देखो, चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन आंसर्स में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन रेजोल्यूशन उसने क्या? स्टक टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब क्या था? ही डिसाइडेड टू आंसर इट. उसने पहले ये संकल्प ले चुका था वो कि वो उसका आंसर करेगा. उसको उसका फेथ नहीं तोड़ना था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. किसी की हेल्प करने के लिए
सभी ने उसके फ्रेंड्स ने भी हेल्प की, उसने अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया। देखो कितना हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव कितना है, कन्विंसिंग भी है। अपने दूसरों को कन्विंस करने की भी क्वालिटी होती है, ये भी किसी किसी में होती है। ये भी आपके कैरेक्टर स्केच में जाएगा, किसके? पोस्टमैन की। कन्विंसिंग पावर थी उसकी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। अकेले के लिए तो मुश्किल था ना, सबसे इकट्ठा भी किया, लेकिन 100 pesos करना, इकट्ठा करना मुश्किल बात थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उसने फार्मर को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। पैसे डाल दिए उसने लेटर में और सिर्फ एक वर्ड लिखा लास्ट में, जहाँ पे सिग्नेचर किसके किए उसने? क्या लिखा? गॉड। किसने लिखा? पोस्टमैन ने, क्योंकि चिट्ठी उसने किसको लिखी थी? गॉड को। और पोस्टमैन क्या क्यों लिखा उसने गॉड नीचे सिग्नेचर करके पैसे डाल के? कि ये जवाब भी किसने दिया है? लेंचो समझे, गॉड ने। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। Who or what did Lencho have faith in? Lencho have faith in? Lencho had faith in God. For what? For helping him for 100 pesos. Asking for 100 pesos. What did he do? He wrote a letter. What did he do? He wrote a letter. Who read the letter? Postman read the letter. नाउ यहाँ पे रीड नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? हु रेड द लेटर। हु रीड का क्या होता है? रेड। हु रेड द लेटर? पोस्टमैन रेड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? देन पोस्ट मास्टर टेक द रेजोल्यूशन नॉट टू शेक द faith of Lencho. He decided to answer it. Okay, so the postmaster wrote the reply of the letter. He wrote the reply of the letter behalf of God. Behalf of God. किसकी तरफ से उसने डिसाइड किया लेटर लिखना? गॉड की तरफ से। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. संडे को लेंचो आता है, पूछता है, पोस्टमैन उसको अपने हाथों से हैंडेड ओवर जो अपना लेटर है वो देता है, उसके हाथ में देता है। और जबकि पोस्ट मास्टर जो है उस पोस्टमैन को देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये कितना अच्छा आदमी है जो ऑफिस में, जिसने इतना अच्छा काम किया है, हेल्प की है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो, देखो अंडरलाइन करो, इस लाइन से पता चलता है कि उसको कितना फेथ था भगवान पे। ब्लाइंड फेथ, कोई शक की गुंजाइश नहीं। हाँ, उसको हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो को, यानी कि वो सच में मान रहा है कि उसको जवाब भगवान दे रहे हैं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका विश्वास था गॉड के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन उसको गुस्सा आ गया जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, इतना उसको विश्वास था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और कभी वो लेंचो को भी मना नहीं कर सकता। डिनाइड का मतलब होता है मना करना, कि जो मैंने रिक्वेस्ट की और वो मना कर दे भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लेंचो के वर्डिंग से। इमीडिएटली, अचानक से, लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लिया उसने विंडो से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। माथे को ऐसे सिकोड़ कर लिखा। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा लिख के हट गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। एक स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड होता है बेटा, थूक लगा के पेस्ट करते हैं जो स्टैम्प को, ठीक है, मुंह से। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ अ फिस्ट। ठीक है, अब ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ब्लो ऑफ अ फिस्ट, यानी कि इस तरह से उसने, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ब्लो करके मुट्ठी से एनवलप के ऊपर स्टैम्प को पेस्ट किया, थूक लगा के। लिक्ड वाला वर्ड भी आता है एमसीक्यू में, कैसे, गम से किया, फेविकॉल से किया, कैसे किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर ने उसको खोला। इट सेड,
क्या बोला? गॉड। लेटर में क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, हाँ, उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे तक पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है ना पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, ये कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। अंडरलाइन कीजिए। बंच ऑफ क्रूक्स किसको बोलते हैं? धूर्तों का झुंड, ठीक है, जहाँ पे धूर्त लोग रहते हों, कनिंग लोग रहते हों, ऐसा लेंचो ने लिखा। तो देखो ये इस चीज को क्या बोलेंगे हम? एक क्वेश्चन में वर्ड आता है IRONY, आयरनी। आयरनी क्या होता है? जो भी हमने एक्सपेक्ट किया होता है ना बेटा, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए। 2 बार आयरनी हुई है इस चैप्टर में। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, स्ट्रेट वे क्वेश्चंस नहीं आते। क्या क्वेश्चन आया था उसमें? अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है, क्या वो आयरनिकल है? तो बिल्कुल है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर, उसने एक बारिश की उम्मीद की थी, लेकिन हुआ क्या? अ स्टॉर्म केम, अ स्टॉर्म ऑफ हेलस्टोन्स। उसने गुड हार्वेस्ट की होप की थी, लेकिन हुआ क्या? हिज क्रॉप वॉज टोटली ruined, डिस्ट्रॉयड। एक ये आयरनी स्टार्टिंग में हुई। लास्ट में जो पोस्टमैन ने हेल्प करनी चाहिए लंचो की, पैसे पूरे कलेक्ट करके, देखो इतनी गुडविल के साथ उसने पैसे कलेक्ट किए, 70 pesos डाले लेटर में, और थैंक यू बोलने की जगह, लेंचो को खुशी होने की जगह क्या हुआ? उन्हीं पे शक हुआ कि एम्प्लॉयज़ ने ही उसके पैसे रख लिए। तो ये भी एक आयरनी थी पोस्टमैन के साथ। वो उसकी हेल्प करना चाहता था, विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, उल्टा थैंकफुल होने तो दूर है, वो उनको क्या कहता है? बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये दोनों ही इंसिडेंट चैप्टर के स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्टोरी को आयरनिकल बनाते हैं, ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आते हैं। अब यहाँ देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं 2। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम विद मनी इन इट? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, ठीक है, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ वो। तो ये क्या बताता है? उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स द गॉड। ही हैज़ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स द गॉड। What made him angry? He found only 70 pesos in the letter, and he thought that the money was taken by the employees of the post office. This made him angry, and he wrote again second letter to God, complaining that don't send money next time through mail because these are bunch of crooks. ठीक है, क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये अच्छे इंसान नहीं है एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के। तो मेरे पास 70 पैसों ही पहुंच पाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब रेस्ट जो मनी है वो आपने मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजनी, ठीक है। ये लोग पैसे कुछ गड़बड़ करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरह से हैं, आप इन लाइंस को इसमें कोट कर सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखो बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन चैप्टर को ध्यान से सुनो, पढ़ो, जो चीज़ें अंडरलाइन की हैं उन्हें बार बार देखो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपके चैप्टर के बीच में से उठाए जाते हैं। क्वेश्चंस भी कंपेयर करने को आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। होप फॉर योर बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।